गुड इवनिंग बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप किसी तरह से कट रहा होगा, गुजर रहा होगा लॉकडाउन। पैनिक नहीं होना है। एग्ज़ाम, एक बच्चे का कल कमेंट था कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। भाई घबरा क्यों रहे हैं, अभी तो डेट भी फिक्स नहीं है। सिंपल बात है, लेट हुआ है तो थोड़ा सा डेट एक्सटेंड होगा। सिलेबस को भी कम किया है। अब क्या कम किया है वो तो बात की बात है, ठीक है ना। बट अभी आपके पास तो जितने मंथ बचे हैं उसी में देखना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हुआ है तो एग्ज़ाम तो होगा, ये फैक्ट है, ठीक है ना। तो अगर हम उस, देखो सिंपल बात है, अगर आप उस डेट को देख करके कि यार एग्ज़ाम आ गया तो अंदर में इतना डर बैठ जाएगा कि याद करने जाओगे तो अधिकांशतः आपका जो माइंड होगा वो उसी बातों पे जाएगा, यार कोरोना तो पूरा लेके डूब गया, अब कुछ तैयारी नहीं है, यही चीज़ मन में आएगा। इसको इग्नोर करो और आप जो कर रहे हो ना उस पर फोकस करो। अगर अभी से आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा है। पेपर के लिए क्यों घबरा रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा यार। बोर्ड के लिए तो मत घबराइए, सिंपल बात है, अच्छे से पढ़िए, सिंपल बात, पैनिक मत होइए। घबराइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9 बजे से चल ही रहा है कंटिन्यू वे में, लेक्चर नंबर 36। जिस बच्चे का एडमिशन हुआ अपना कंटिन्यू वे में पढ़ रहे हैं, और जिसका ऑर्गेनिक स्टार्टिंग से पढ़ना है वह कल से उसका क्लास शुरू हो रहा है 5 बजे या 6 बजे शाम से, स्टार्टिंग से। जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जो अभी से 36 लेक्चर से पढ़ना चाह रहे हैं ऑर्गेनिक वहां से पढ़ सकते हैं, जो 1 और 36 दोनों को कवर करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। वो आपके एबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो मेहनत तो बच्चा पार्टी लोग आप ही को करना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री पे आज अपन लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ध्यान रखे बच्चा पार्टी लोग, अगर आप सोचिएगा ना कि डेट नजदीक है तो सिंपल बात समझ लीजिए, एक पागलपन लाइए, एक जुनून लाइए, ठीक है ना। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, आप इतना मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, तो मेहनत के साथ जब मेहनत करोगे ना तो लक भी साथ देगा, और लक के भरोसे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका गारंटी एग्जाम वैसे ही खराब ही जाएगा। इससे अच्छा है कि कल को मत सोचिए, जो पिछले वाले कल है उसको मत सोचिए, जो आपका आगे आने वाला जो कल है वो बेटर कैसे हो वो आज आप सोचिए, क्योंकि आपका जो आने वाला कल है वह आज पे डिपेंड है, और इस आज को अगर आप बर्बाद कीजिएगा तो आने वाला कल भी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आपका एक फर्ज बनता है कि जो आने वाला कल है, आने वाला जो कल है वो बेटर तभी होगा जब आप आज कुछ करोगे। और अगर आज आप कुछ नहीं कर रहे हो और बीते बात को ढो रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, तो आने वाला जो आपका कल है वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा। और लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये तो छोटा मोटा ट्रेजेडी है, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े ट्रेजेडी होंगे जब आप इंटर पास कर जाओगे और कंपटीशन में जाओगे पढ़ने, ठीक है ना। तो आपको पता है 3 करोड़ 4 करोड़ फॉर्म फिलअप होता है, सीट कितना है 50,000। सोच लो कैसे पढ़ा, तब तो आप पागल ही हो जाओगे आप। तो आप 3 करोड़ को मत देखो, जो सीट है उसमें अपन को रखो और उस लायक आज मेहनत करोगे तो आपका आने वाला जो कल होगा वो सबसे बेटर होगा। तो अगर आपका आने वाला एग्जाम है तो इस एग्जाम वो तो होगा, फिक्स है, वो डेट होगा। अब आप उसको लेकर के आप आज का दिन खराब कर रहे हो तो वो आने वाला भी दिन क्या है, खराबी है। इसलिए आज को बेटर करो, कल अपने आप बेटर हो जाएगा। समझ गए क्या बोले हैं? आपका आने वाला जो कल है वो आपके आज पे डिपेंड है, और आपका आज अगर सही जाएगा तो आने वाला कल बहुत ही बेटर होगा। क्लियर है भाई? तो चलिए आज हम कंप्लीट बच्चा वाले लोग चर्चा करने वाले किसको, फिजिकल केमिस्ट्री को। तो सभी बच्चा पार्टी लोग आइज को ओपन कर लो, माइंड को ओपन कर लो, फोकस करो बोर्ड पे। आइए जोश और जुनून के साथ पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को जानते हैं, ठीक है। चलिए सिलेबस
2021 आप पेपर दोगे ना 2021 में, ठीक ना। चलिए दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री 12th का, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम में आते हैं, फर्स्ट वॉल्यूम में आते हैं, ठीक है। कुल फर्स्ट वॉल्यूम में 9 चैप्टर है, 1 से 5 तक फिजिकल है, उसके बाद नेक्स्ट इनऑर्गेनिक है, जो बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला बात आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा, पहला आएगा द सॉलिड स्टेट। ये आपका 4 से 5 नंबर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सॉलिड स्टेट में क्या होता है बच्चा पार्टी लोग, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या 2 मार्क्स का कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, और 2 या 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं इससे, यस ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड बोल रहा है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है एनसीईआरटी के अंतर्गत अकॉर्डिंग। तो 30% अगर में कोई रिड्यूस होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले रिड्यूस होगा सॉलिड स्टेट। सीबीएसई इस चैप्टर को हटा चुका है, सॉलिड स्टेट को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई रिड्यूस भी होगा तो वो आपका सॉलिड स्टेट ही है। क्लियर है बच्चा पार्टी लोग, ठीक है। तो ये आपको 2 मार्क्स 2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, या 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है, या 1-2 नंबर का सब्जेक्टिव हो सकता है। क्लियर है। दूसरा आपका आएगा द डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं, द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन 5 मार्क्स, सिलेबस में आपको दिया गया है 5 मार्क्स। तो थोड़ा हम सीबीएसई में अगर ये 5 मार्क्स फिक्स होते हैं, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होते हैं बच्चा पार्टी लोग, 5 मार्क्स तो 5 मार्क्स, ठीक है ना। इससे 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा कवर होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कवर होते हैं। बिहार बोर्ड की अगर बात किया जाए, वो तो सीबीएसई की बात है, बिहार बोर्ड की बात किया जाए बच्चा पार्टी लोग, तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो आप देख लो डाइल्यूट सॉल्यूशन, प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन देख लो, अभी तक कोई ऐसा ईयर नहीं गुजरा है इससे बिहार बोर्ड में मिनिमम 12 मार्क्स, 12 नंबर से कम तो अभी तक नहीं आया है। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं है। और सिलेबस में कितना बोला है, मात्र 5 नंबर, और आता कितना है 12 नंबर। एक 5 नंबरी न्यूमेरिकल तो फिक्स होते हैं, एक 5 मार्क्स इस चैप्टर से फिक्स होते हैं। अब देखो बिहार बोर्ड जो कहता है वो करता नहीं, जो नहीं करता वो कंप्लीटली कर देता है, ठीक है ना। तो ये 12 नंबर आते हैं, लेकिन सिलेबस में कितने नंबर है, 5। यस, प्रीवियस 5 ईयर या 10 ईयर का देख लो, 12 नंबर से कम इस चैप्टर से पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। एक 5 मार्क्स तो इससे फिक्स होता है बिहार बोर्ड में। चलो, तीसरा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये आएगा 5 मार्क्स। हाँ, बिहार बोर्ड को शर्म आ रहा है, ये 5 मार्क्स में ही रहता है, इससे बढ़ाता घटाता नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत मजा आएगा आपके फिजिक्स वाले सर, ठीक ना, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी वहां कंप्लीटली करंट है, आपके रूम में वायरिंग कैसे होगा, सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है, कितना करंट देंगे, पावर वावर वगैरह वगैरह वहां पढ़ना पड़ता है। तो आपके फिजिक्स वाले सर वायरिंग करना सिखाएंगे, लेकिन जब तक केमिस्ट्री वाले सर इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेंगे तो भैया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। समझ रहे ना, बड़ी मजे आएंगे। आपके सर बताएंगे कि देखो बच्चा पार्टी लोग, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है ना, और ये आपका हो गया बैटरी, ठीक ना। अब ये बैटरी है तो कौन सा बैटरी है, निपो है कि एवरेडिया है, यही बोलोगे। बड़ी मजेदार बात होता है इसमें। बैटरी ना हम लोग जब पढ़ेंगे सेल, तो 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो फिजिक्स वाले सर कौन सा सेल का यूज करते हैं हम डिटेल पढ़ते हैं यहां पे, ठीक है। बड़ी मजेदार बात होगा, काफी मारधार एक्शन से भरपूर फिल्म चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग में। बड़ी मजेदार बातें आती है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, बड़ी मजेदार बात आएगा भैया। चलो, अब यहाँ पे छोटा सिंबल क्या कह रहा है, बड़ा कह देते हैं प्लस है तो माइनस है। क्यों प्लस माइनस है
बहुत आदमी कहते हैं कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, बहुत कहते हैं एनोड से निकलता है। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है? तो फिजिक्स वाले सर आपको वायरिंग करना सिखाएंगे, लेकिन करंट को बताएंगे हम ही, ठीक है ना। काफी पंगा होता है। यस बॉस, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ करंट पढ़ना है और फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों में काफी मजे आते हैं। क्लियर है? चलो चौथा आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स 5 नंबर में आते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए बिहार बोर्ड की तो इससे 10 नंबर आते हैं, 10 मार्क्स। या गाइस 10 मार्क्स 2018 में तो हद कर दिया था, बेहद कर दिया था। 2018 में बेहद कर दिया था। 34 पॉइंट समथिंग बच्चे ही पास थे, बाकी सब साफ हो गया था। इस चैप्टर से 16 मार्क्स आया था, 16 मार्क्स। यस, और बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है सिलेबस में? देख भाई, मैं तो 5 ही नंबर में पूछूंगा, तो बिहार बोर्ड में जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे 16 मार्क्स ये प्लस है। और यही दोनों ऐसे चैप्टर है जिसमें 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ सकता है। ये न्यूमेरिकल का गजब चैप्टर, इसमें कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत मजेदार चीज होता है, ठीक है। ये समझ लो, कहता है 5 नंबर, लेकिन इसके बातों पर, बिहार बोर्ड के बातों पे ध्यान तो ना देना। हाँ, सीबीएसई में कर रहा है तो फिक्स है ना भैया, फिक्स है वो, ठीक है। 5 मार्क्स में आते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री ये आता है 5 मार्क्स। सरफेस केमिस्ट्री 5 मार्क्स में आते हैं। इससे ज्यादातर 2 से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं सरफेस केमिस्ट्री से। 2 से 3 क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं बाबू, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हैं? 24 से 25। सीबीएसई में अगर बात रहा जाए तो फैक्ट है 24 से 25 ही आएंगे सीबीएसई में। बिहार बोर्ड में ये चला जाता है 35 से 40। हद करते हैं सर, टोटल 70 मार्क्स का तो एग्जाम ही होता है और फिजिकल में आप कह रहे हो 40 आ जाता है। भैया कल मैं बताया था 108 नंबर, 108 में बताए थे। 108 में आपको 70 लाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को अपन लोग क्या करते हैं, छोड़ना पड़ता है। इतना बिहार बोर्ड आसान कर दिया ना कि थोड़ा सा दिल और मन को एक जगह रखोगे ना, और अनवांटेड चीज से मन को डेविएट कर दोगे, अनवांटेड मटेरियल को डेविएट कर दोगे। यू नो गाइस व्हाट आई एम सेइंग, यू नो वेरी वेल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस अनवांटेड चीज को लाइफ में ना ला करके अगर आप इस पे फोकस करोगे, ये कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अनवांटेड चीज अगर आपके लाइफ में आ गया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्या बोले, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिकल। आता 108 में लाना पड़ता है 70, और इस पे दिमाग लगाओ ना यार तो फिजिकली आपको तो फर्स्ट डिवीजन दिला देगा, अच्छे से पढ़ लोगे तो। अब मैटर पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। सर बिहार बोर्ड सिलेबस तो रिड्यूस किया है, कौन सा चैप्टर रिड्यूस किया है तो अभी क्लियर नहीं है। अगर रिड्यूस करेगा भी तो ये करेगा और ये करेगा, ये तीनों नहीं करेगा, बीच वाला 2, 3, 4 चैप्टर नहीं करेगा, ठीक है ना। ये दोनों थियोरेटिकल ज़्यादा होते हैं, इस पे ध्यान नहीं देगा। तो क्या सर आप इसको छोड़ दोगे? हम यही बात बोलने वाले हैं। बिहार बोर्ड पूछे ना पूछे, सीबीएसई में पूछे ना पूछे, आई डोंट केयर, पढ़ना तो आपको सभी है और हम सभी पढ़ाएंगे। तो सर पहले बोर्ड को भी देखिएगा। आप बोर्ड और जेईई नीट मैं जो पढ़ाऊंगा, आप तो एक पहला बात सुन लो गाढ़ मान के, बोर्ड के लिए पैनिक ना हो, इतना तो आप जानते हो मेरे बारे में। बोर्ड के लिए घबराना नहीं है, ठीक है। जब मैं बनाऊं जेईई नीट किसी टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो समझना बहुत सही वे पे जा रहे हो, अच्छे वे पे जा रहे हो। अब बार बार ये सोचोगे कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम को लेकर के, आने वाले दिन को लेकर आज का दिन खराब करोगे तो आज का दिन खराब होगा तो आने वाला कल भी खराब हो जाएगा। क्लियर है? गॉट इट? समझ रहे हो? क्लियर है ना? अरे थोड़ा हंस दो, सीतामढ़ी में हंसो हंसो, वेरी गुड। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और पैनिक वैनिक कुछ नहीं होना यार, ये कुछ नहीं होता है। पढ़ना तो आप ही को है, रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, एग्जाम तो आप ही को देना पड़ेगा। तो फिर पैनिक क्यों हो, घबराए क्यों? जो होगा, अब बिहारी है यार, एक बिहारी 100 पे बारी, आपको पता ही यार, थोड़ा हटेला होता है और एक बार अगर बिहारी ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है।
और आप जानते हैं हम लोग लोकल शहर से हैं, तो यहाँ पे बहुत पुअर बच्चे होते हैं और जो काफ़ी मेहनत करते हैं। इसलिए आने वाले एग्जाम को आप मत सोचिए, आज का जो आपका काम है वो कंप्लीट कीजिए, जिससे आपका आने वाला जो एग्जाम होगा बेटर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। फिजिकल केमिस्ट्री सप्ताह में हिंदी मीडियम में आप ऑर्गेनिक भी पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो, और फिजिकल, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले तो फिजिकल पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। फिजिकल जो शुरू होगा बच्चा पार्टी लोग, इसका एडमिशन चल रहा है, 2 बैच फुल हो चुका है। एक बैच में 50 स्टूडेंट के हम रख रहे हैं, ठीक है। एक बैच लड़की का फुल हो चुका है। आप अपना डिसाइड कर लेना। देखो मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ो ही मेरे यहाँ, आप कहीं पढ़ो, मेरा काम है आपको बता देना, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री 1 सितंबर से मैं शुरू करूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सप्ताह में 3 दिन ही चलेगा, 3 दिन ही चलेगा। TTS में चलेगा 5 बजे से चलेगा, PM में, शाम को, ठीक है बच्चा पार्टी लोग। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी बात हो आप जरूर बताएं। फिर हम मिलेंगे 5 बजे के क्लास में, वो हम ये बताएंगे कल के क्लास में ऑर्गेनिक अगर टफ लगता है तो उसका रीजन क्या है, और ऑर्गेनिक कहाँ से स्टार्ट करे जो सबसे मजा आए, ठीक है। और पैनिक कुछ मत होइए, अपने आप को हमेशा खुश रखिए, खुश रखिएगा आप अपने आप को, तो गारंटी आपका आने वाला भी कल क्या होगा, खुशी होगा। और आज एकदम दुख हो जाओगे तो हमेशा दुख ही रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल ऑफ गाइस।